हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि रियल इंसिडेंट पर बनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हीं मूवियों को देखने में आता है जो कि रियल इंसिडेंट पर बनी होती है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। और असली माहौल तो तब बनता है जब ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री होती है। तो आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में ही बात करेंगे जो दिमाग के तो होश उड़ा ही देगी और दिल पर भी ऐसा निशान छोड़ देगी कि चाहकर भी आप जिंदगी भर इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। जानवर बंगाली लैंग्वेज की एक ऐसी डिस्टर्बिंग फिल्म जिसकी रियलिटी ने पूरे बांग्लादेश को ही हिलाकर रख दिया था। और जब कहानी को फिल्म की शक्ल देने की कोशिश की गई तो मानो वो घिनौना क्राइम दोबारा से जिंदा हो उठा। एक छोटी सी वार्निंग उन लोगों के लिए जो वीडियो देखने के बाद इस फिल्म को देखने का मन बनाएंगे। तो कंटेंट थोड़ा सेंसिटिव टाइप का है, तो इसे बच्चों से दूर रखें और कमजोर दिल वाले इस मूवी से दूरी बना के रखें, मतलब कि वो ना देखें। तो कहानी एक छोटे से परिवार के आसपास घूमती है जिसमें मम्मी है, दो बहनें हैं और उनका एक छोटा सा भाई है। और लड़का ऑटिज्म नाम के डिसऑर्डर का शिकार है। मतलब अपनी पूरी जिंदगी में ये लड़का किसी से किसी भी प्रकार से कोई बोलचाल नहीं कर सकता। ये दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है। पर फिलहाल सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में चल रही है पार्टी की तैयारी जो कि कल है। छोटी बच्ची ख्वादिन, इसका है बर्थडे और जिसे यह अपने दोस्तों के साथ बनाना चाहती थी। पर यह बात सबका भाई कोरोना भाई को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए पार्टी बस अब ये 5 लोग ही बनाएंगे, वो भी अपने घर में, क्योंकि जो इनके पापा हैं वो काम के सिलसिले में रहते हैं विदेश में। और अब वीडियो कॉल के माध्यम से ही ये छोटी सी फैमिली एक साथ जुड़ी हुई है। और अब इस छोटी सी और प्यारी फैमिली को शायद किसी की नज़र लग जाती है, क्योंकि अब इनकी लाइफ में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 राक्षस एंट्री मारते हैं। क्या पता अपने ही घर में 2-3 राक्षस छुप के बैठे हों मौके की तलाश में, जिनको हम शायद चाचा, दादा या भैया कहकर बुलाते हों। तो चलिए फिल्म पे वापस चलते हैं। तो रात के अंधेरे में और पापा के घर में ना होने के कारण ये पांचों दरिंदे घर में घुस जाते हैं। वैसे इन पांचों की बात है बहुत दिलचस्प। इन पांचों में से किसी एक को घर में 20 लाख टाका होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। टाका मतलब बांग्लादेशी रुपए। मिली क्या है, उसने खुद अपने कानों से ही सुना है। तो उसने बाकी 4 बंदों को मिलाकर अपनी एक टीम बनाई, जिसका मिशन एकदम सिंपल है। घर में घुसकर सभी घर वालों को बंधक बनाएंगे और फिर किसी एक की गर्दन पर चाकू रखकर पैसे निकलवाकर वहां से 9-2-11 हो जाएंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले सबसे छोटी लड़की के हाथ पैर बांधकर, फिर माताजी को नींद से जगाकर बड़ी बेटी को उसके कमरे का दरवाजा खोलने को मजबूर किया जाता है। फिर इन तीनों के सामने सबसे छोटे पेशेबल बच्चे को चाकू की नोक पर रख कर इन तीनों से एक सवाल पूछा जाता है कि 20 लाख टाका कहाँ रखे हैं। और अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इन पांचों क्रिमिनल में से एक के चेहरे से नकाब हट जाता है और उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह लड़का कोई अजनबी नहीं है, ये तो इसी घर का पुराना नौकर होता है, जिसको किसी केस के सिलसिले में जेल जाना पड़ा था और तब इन्हीं मम्मी जी ने इसे जेल से इंसानियत के नाते छुटवाया था। अभी रुको, जरा सब्र करो। और बचे 4 बदमाशों में से एक को यह छोटा लड़का पापा कहकर बुलाता है और बाकी के बचे 3 में से एक रिक्शा चलाता है, जो छोटी लड़की को अपने रिक्शा से स्कूल ले जाता है और बाकी के 2 दुकान से सामान लाने का काम करते हैं। तो इन शॉर्ट ये शैतानों की टोली घर वालों के बीच ही परिवार बनकर रहते थे। पर ये सभी वह लोग थे जिन पर भरोसा शायद कभी कभी खुद से भी ज़्यादा होता है। और अब आता है फिल्म में दूसरा ट्विस्ट। दूसरा ट्विस्ट ये है कि मम्मी के हिसाब से सिर्फ घर में 30,000 टाका ही हैं, जो मम्मी तुरंत निकाल कर इन लोगों के सामने रख देती है, जो वो तुरंत इन लोगों को निकाल के दे देती हैं और साथ में सभी ज्वेलरी भी रख दी जाती हैं। अब 20 लाख टाका ना मिलने का फ्रस्ट्रेशन ही समझ लो, या फिर बचपन से किसी औरत के नज़दीक ना जाने की वजह से मन में दबी खतरनाक फैंटेसीज बाहर आने लगती हैं। तो पहले तो ये बदमाश मम्मी जी से गर्मा गर्म पुलाव और चिकन की फरमाइश करते हैं। और जब मम्मी जी खाना बनाने के लिए किचन में जाती हैं तो ये भाई साहब भी मम्मी के पीछे पीछे रसोई में चले जाते हैं और वहाँ खड़े होकर अपने ही सामने अपने पसंद अनुसार उसमें नमक, मिर्च और मसाले डलवाते हैं। और फिर जब खाना टेबल पर किसी होटल की तरह
ये फीमेल मेंबर्स वेटर की तरह सर्व करती हैं। तो इस ग्रुप का जो लीडर है तो वो तीनों फीमेल मेंबर को साड़ी में देखने की जिद पकड़ लेता है। दरअसल बंदे को खाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी साथ में चाहिए, वो भी एकदम लाइव वाला। और तो और भाई साहब ज़बरदस्ती कमरे में घुसते हैं और खुद अलमारी में से साड़ी ढूँढकर निकालते हैं मम्मी जी को पहनाने के लिए। और अब पूरी सिचुएशन को ज़रा आप फ़ील करके देखिए कि घर में केवल 3 लेडीज़ हैं और उनके साथ एक छोटा-सा बच्चा, जो कि बोलने में भी असमर्थ है। और ऐसे में रात के अंधेरे में घर में घुस जाते हैं 5 बदमाश और जिनके दिमाग में अभी केवल पैसा हैवी है और जो खुद को इस समय भगवान समझ बैठे हैं और इनके हाथों में इस समय पूरे परिवार का फ्यूचर है। और शुरुआत से ही बच्चे के गले पर चाकू तो कांस्टेंट है ही। और अब आगे क्या होगा, क्या लगता है आप सभी को? क्या ये औरत अपने मासूम बच्चों को इन राक्षसों के हाथों से बचा पाएगी? कोई चालाकी, थोड़ी बहादुरी या फिर किस्मत के सहारे ही अपने बच्चों को छोड़ देगी? कोई तो रास्ता होगा इस काली रात को सुनहरी सुबह में बदलने के लिए, या फिर ये पांचों जानवर आज अपना शिकार करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि 20 लाख की रिकवरी तो हुई नहीं, तो इसका हिसाब किससे और कैसे किया जाएगा, ये सोचकर ही मेरा दिमाग तो सुन पड़ जाता है और शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत ये केवल इससे कहानियों में ही सुनने को मिलता है। अगर इस कहानी का अंत आपको जानना है तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। ये पिक्चर किसी भयानक सपने से कम नहीं और जिसका एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये फिल्म पूरा पूरा आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। और अब बात आती है कि ये फिल्म आपको मिलेगी कहाँ। तो ये फिल्म आपको देखने के लिए मिलेगी यूट्यूब पर। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।